नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सभी किसान भाइयों को वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। सभी किसान भाई जुड़ जाएं और जुड़ते ही शेयर करें और सभी से आग्रह है सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांतिकारी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। साथियों, जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत को, किसान को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन उसी कृषि प्रधान देश में जिस तरह से किसान की स्थिति है, जिस तरह से किसान की दुर्दशा है, जिस तरह से किसान का जीवन बदहाल है, उस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। लोग एयर कंडीशनर रूम में बैठकर, पार्लियामेंट में बैठकर ऐसे नेता हैं जो किसानों के हित में ना सोचकर कोई भी ऐसे नियम कानून बना देते हैं जिससे कि किसान को और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। किसान की हालत यदि देखी जाए तो 4 दशकों से जो हालत किसान की पहले थी वही हालत किसान की आज है। आज हम देखते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, किसी भी प्रदेश सरकार के कर्मचारी हुए, जब उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है तो वो आंदोलन करते हैं, अपना काम बंद कर देते हैं, सड़कों पर बैठ जाते हैं और सरकार को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। कभी 7वें वेतन आयोग के नाम पर, कभी 6वें वेतन आयोग के नाम पर, कभी किसी भी आयोग के नाम पर और कभी तरह तरह के भत्तों के नाम पर। जिस तरह से सरकारी कर्मचारी जो है अपने हक के लिए लड़ते हैं और सरकार उनके हकों को, उनकी मांगों को पूरा कर देती है। लेकिन किसान 4 दशकों से जो हालत में कल था उसी हालत में किसान आज है। पिछले 40 साल में केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी आय 250 गुना बढ़ी है। टीचरों की सैलरी 240 गुना बढ़ी है। बाकी कर्मचारियों की सैलरी 40 साल में 120 गुना बढ़ी है। वहीं यदि किसान की आमदनी जो है यदि 100 गुना भी बढ़ा दी जाती तो आज गेहूं का रेट जो 1700-1800 रुपए है वो 7600 रुपए होता। लेकिन किसान की जो आय है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। किसानों को अब जैसे फसल बीमा कभी सरकारें दे देती हैं तो उस पर कहा जाता है कि सरकार ने फसल बीमा दे दिया। लोग कहने लगते हैं कि सरकार किसानों पर लौटा रही है। लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा है कि सरकारी कर्मचारियों को 108 तरह के भत्ते मिलते हैं जिसमें निरोध तक का भत्ता शामिल होता है। सरकारी कर्मचारियों को निरोध तक का भत्ता मिलता है। यदि कहा जाए कि सरकारी कर्मचारियों की इतनी सब्सिडी मिलती है, इतनी योजना मिलती है, इतना सब कुछ मिलता है, तरह तरह के भत्ते मिलते हैं, तो कहने को तो फिर कहा जाए कि उनको तनख्वाह की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उनको तनख्वाह दी जाती है। उनको तनख्वाह मैं कहता हूं मिलनी भी चाहिए क्योंकि वो काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं किसान भी काम कर रहा है तो किसान को ना तो एक भी प्रकार का भत्ता है और ना किसी प्रकार की तनख्वाह है। कभी गौर कीजिएगा कि पूरे देश को खिलाने वाला, देश के हर आदमी की थाली तक अन्न पहुंचाने वाला भी कभी कभी भूखे सोने पर विवश हो जाता है। वो भूखा रह जाता है क्योंकि उसके पास इतनी आमदनी नहीं होती है। किसानों को योजनाओं के नाम पर केवल कर्ज दिया जा रहा है और कर्ज के तले जब किसान दबता है तो किसान, खेती में इतनी इनकम नहीं है कि किसान उस कर्ज को भी चुका सके। और लोग एयर कंडीशनर में बैठकर, शहरों में रहकर जिस तरह से किसानों की बुराई करते हैं कि किसानों को ये मुआवजा दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, तो किसानों को किसी भी तरह की सुविधा कहां मिलती है। किसानों को यदि आज उचित दाम दे दिया जाए, जो सरकारी कर्मचारियों का 150 से 250 गुना जो तनख्वाह बढ़ाई जाती है, वहीं अगर किसान की आमदनी 100 गुना भी बढ़ा दी जाए तो आज गेहूं की कीमत 7600 रुपए होती। लेकिन आज गेहूं हमने देखा है 1800-1900 से ज्यादा का नहीं बिकता है। अगर आप खुले मार्केट में बेचने जाएंगे तो 1400 रुपए से 1500 रुपए से ज्यादा का गेहूं कोई खरीदने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो सरकारों से आग्रह है कि किसानों के हित में सोचें, क्योंकि जिस तरह से पिछली साल मध्य प्रदेश के किसानों ने रबी की फसल में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया था और भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की सराहना की थी कि इतना भयंकर उत्पादन दिया मध्य प्रदेश के किसानों ने। लेकिन वहीं आज किसानों की जो खरीफ की फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और सरकार के द्वारा किसी प्रकार के किसी भी मुआवजे की या बीमा राशि की अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है। तो सभी किसानों से आग्रह है कि सरकारों के कान तक बात पहुंचाएं, ये वीडियो शेयर करें ताकि बहरी गूंगी सरकार तक ये वीडियो पहुंचे और सरकार सोचने पर विवश हो। जब हम किसान सड़कों पर आएंगे सरकार तभी सोचने पर विवश होगी, क्योंकि हमने सुना है कि जब तक कोई बच्चा रोता नहीं है तो तब तक उसकी मां उसको दूध नहीं पिलाती है। तो ये रोने का समय है, अपने हक के लिए चिल्लाने का समय है, अपने हक के लिए लड़ने का समय है। तरह तरह के अध्यादेश, तरह तरह के नियम कानून सरकार किसानों पर थोपती है, लेकिन किसानों को उससे क्या फायदा होता है। यदि किसानों को फायदा ही नहीं होगा, आज ताजा सर्वे के हिसाब से यदि आज किसान को उसकी जमीन का उचित रेट मिले तो 40 से 60% किसान आज खेती छोड़ने को तैयार है। 86% किसान भारत में लघु और सीमांत किसान हैं जो कि 2 हेक्टेयर से कम वाले हैं। 5 एकड़ से कम वाले किसान 86% हैं। आज उनकी हालत देखिए आप, किस तरह से उनकी हालत है। भारत में किसान की वार्षिक औसतन आय जो है वो 20,000 रुपए है। महीने की 1700 रुपए और साल की 20,000 रुपए। तो जरा सोचिए, उस 1700 रुपए महीने में
किसान का पूरा परिवार किस तरह से वो जीवन यापन करते होंगे, किस तरह से उनका जीवन चल रहा होगा। उसी में उसको अपने बच्चे को भी पढ़ाना है, बेटा बेटी की शादी भी करनी है, और यदि कोई बीमार हो गया तो तरह तरह के खर्चे। तो जरा सोचिए 1700 रुपए में किसान अपने परिवार को किस तरह से पालता होगा। जो लोग शहरों में रहते हैं उनकी इनकम है, और जो 1700 रुपए महीने में जो किसान अपना परिवार पालता है, कोई एक कुत्ता पाल के दिखा दे 1700 रुपए में, तो कोई एक कुत्ता नहीं पाल सकता 1700 रुपए में, जबकि किसान अपना पूरा परिवार 1700 रुपए महीने में पूरा परिवार पालता है। वहीं पर उसको प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी अल्पवृष्टि हो गई, कभी कोहरा हो गया, कभी पाला हो गया, जिस तरह से किसानों को उन प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। जब किसान आत्महत्या करता है तो कहीं पर चर्चा नहीं होती, लेकिन हमने अभी देखा कुछ महीनों पहले किसी एक्टर ने जब आत्महत्या की तो उसकी डिबेट, टीवी डिबेट आज भी चल रही है, और आज भी वो टीवी डिबेट खत्म होने को नहीं है। आज भी टीवी डिबेट चलती है कि वो क्यों मरा। जिस तरह से किसान आत्महत्या करते हैं, यदि साल में 3 वकील, 3 पुलिस वाले या 3 डॉक्टर आत्महत्या कर ले तो पूरे देश में वो एक विषय बना रहेगा कि उसने आत्महत्या क्यों की, उसने आत्महत्या क्यों की। लेकिन जब किसान आत्महत्या करता है तो किसी टीवी डिबेट पर, किसी टीवी पर, किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाया जाता। तो ये जागने का समय है, किसानों से आग्रह, ये जागने का समय है। तो सभी जागें और जागकर सरकार को भी जगाएं, ताकि सरकार किसानों के हित के बारे में सोचे। क्योंकि सरकार जिस तरह से चाहती है कि भारत में केवल उन्हें 30 से 34, जो 86% किसान हैं उनको 30 से 35% के बीच में किसान ही छोड़ने हैं, बाकी किसानों को वो कॉर्पोरेट सेक्टर में मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी के लिए लाना चाहते हैं। क्योंकि जरा सोचिए, यदि सरकारें किसानों का फसलों का उचित रेट देने लगे तो कोई भी गांव का व्यक्ति कोई भी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए शहर नहीं जाएगा। यदि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलने लगे तो कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं जाएगा शहर में। तो सभी से आग्रह है, सभी किसानों के बारे में लिखें, किसानों के बारे में बोलें और किसानों के साथ खड़े हों। और किसानों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि कब तक सोते रहेंगे, आज जागने का समय है। सभी से आग्रह, सभी वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम, जय श्री राम।